नमो नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जागृति गुरुकुल द्वारा चलाई जा रही सी प्रोग्रामिंग की एक और कक्षा में। और हम लोग यहाँ पे जानेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में, और जिसमें हम लोग ब्रांचिंग वाला पार्ट जो है वो आज इस वाली वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं। फिर हम लोग बात करते हैं कि ब्रांचिंग में कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आती है। तो इफ एल्स एल्स इफ और स्विच। अभी दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर ना डालें, मैं इसे धीरे धीरे करके आपको समझाता हूँ। सबसे पहले ये समझते हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या होती है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट से आशय ऐसे स्टेटमेंट से है जो प्रोग्राम के प्रवाह को कंट्रोल करता है। ऐसे स्टेटमेंट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: ब्रांचिंग, लूपिंग और जंपिंग। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, जो प्रवाह चलता है, देखिए इस तरह से डायरेक्ट प्रवाह आ रहा है सीधा, तो सिंपल प्रवाह है। लेकिन अगर हम इसे कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे कि ये प्रवाह जो है यहाँ पे नीचे आप समझ देख पा रहे होंगे मेरे कर्सर को, तो यहाँ पे आया, लेकिन कोई कंडीशन थी, उनको वो छोड़ के वो आगे से फिर आगे एग्जीक्यूट होने लग गया। तो ये प्रवाह यहाँ पे कंट्रोल किया जा रहा है, जो कि आपको आगे चल के और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। या कि कोई ऐसा है कि यहाँ पे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, और कभी फिर नीचे चला गया लास्ट में। इस तरह से इसके प्रवाह को कि किस तरह से फिर इसका फ्लो जाएगा, वो हम लोग इसमें कंट्रोल करते हैं। अब अलग अलग को हम लोग समझ लेते हैं कि ब्रांचिंग क्या है, लूपिंग क्या है, जंपिंग क्या है। तो थोड़ा सा बहुत सिंपल सिंपल हम लोग इंट्रो यहाँ पे ले लेते हैं, बाकी और आगे बेहतर तरीके से जान लेंगे। वे स्टेटमेंट जो कि दी गई कंडीशन के आधार पर ये निर्धारित करते हैं कि उपलब्ध 2 या 2 से अधिक विकल्पों में से कौन सा विकल्प रन करवाया जाना है। इस प्रकार की स्टेटमेंट को ब्रांचिंग स्टेटमेंट कहा जाता है। यहाँ पे यानी मान सकते हैं हम लोग कि सेलेक्ट किया जा रहा है, तो उदाहरण उसका इफ और स्विच है, जो कि हम लोग आगे समझने वाले हैं। लूपिंग से ऐसे स्टेटमेंट है के समूह से है जो एक से अधिक बार रन करवाने की प्रक्रिया से होता है। ठीक है। जंपिंग स्टेटमेंट का प्रयोग करके प्रोग्राम के प्रवाह को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जंप करवाया जा सकता है। ठीक है, उछाला जा सकता है। और ये हमारे पास में टोटल जो है वो सारी कंट्रोल स्टेटमेंट्स है। ब्रांचिंग आती है, ब्रांचिंग में आएगी इफ एल्स एल्स इफ स्विच, और स्विच 2 बार लिख चुके हैं यार, गलत बात है। फिर आता है कि लूपिंग स्टेटमेंट, जिसमें वाइल, डू वाइल और फॉर। ऐसे ही जो जंपिंग है उसमें आता है ब्रेक, कंटिन्यू और गो टू। तो ये स्टेटमेंट्स हमारे पास में अवेलेबल है और इनका हम लोग यूज करेंगे। इस कक्षा में हम लोग इस ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स को सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं सबसे पहली स्टेटमेंट के बारे में, जो कि है इफ। यदि स्टेटमेंट के माध्यम से हम ये निर्धारित इस स्टेटमेंट के माध्यम से हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि प्रोग्राम के किस भाग को रन करवाना है। ठीक है, यह कार्य किसी कंडीशन के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हमें निश्चित करना है कि कोई विद्यार्थी उत्तीर्ण है या अनुत्तीर्ण है, तो इसके लिए हमें कंडीशन देनी होगी कि विद्यार्थी के कुल अंक 36% से अधिक या उससे के बराबर या इससे ज़्यादा हो। ठीक है, इससे कम ना हो। ठीक है जी, ओके। ओके सॉरी, अगर अनुत्तीर्ण यानी अगर फेल हुआ है तो उससे 36% है या उससे कम है तो इसका मतलब वो फेल है भाई साहब। अगर इससे थोड़ा बहुत भी ज़्यादा है तो इसका मतलब वो पास है बच्चा। ठीक है जी, इस तरह से हमारे पास में ये सारी आती है जो कि हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले सामान्य स्टेटमेंट, सामान्य इफ की बात करती है, यानी सिंपल इफ। इफ में भी बहुत सारी होती है ना अलग अलग की, जैसे इफ एल्स एल्स इफ नेस्टेड इफ, जो कि हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। सबसे पहले ये इफ है, अगर इसमें कंडीशन हम लोग दे रहे हैं अगर वो ट्रू होती है तो जो अंदर की स्टेटमेंट होती है वो रन हो जाती है। अगर यहाँ पे जैसे ये कंडीशन है, अगर ये ट्रू होगी तो ये सारी स्टेटमेंट रन हो जाएगी, वरना वो उसको छोड़ के आगे आगे बढ़ जाएगा। ठीक है जी, इसका फ्लो डायग्राम कैसे है? फ्लो डायग्राम क्या है कि ऊपर अगर कोई स्टेटमेंट है तो वो एग्जीक्यूट होगी, फिर इफ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होने आएगी। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो उसकी स्टेटमेंट रन हो जाएगी और आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर उसकी कंडीशन जो है फॉल्स होगी तो वो डायरेक्ट इन कंडीशन को छोड़ते हुए आगे निकल जाएगा यहाँ से, इस प्रकार से। ठीक है जी, तो चलिए इसका प्रैक्टिकल जानते हैं। यहाँ से इस प्रकार से हम लोग नहीं समझ पाएंगे। तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पे स्टूडेंट
मार्क्स, इसमें मैंने क्या लिया है 37 लिया है, ठीक है जी 37 लिया है। और यहाँ पर लगाया इफ कंडीशन। इफ कैसे लगाएंगे, तो आई एफ एफ यहाँ पे दी जाएगी कंडीशन और ये पूरा ब्लॉक होगा। यहाँ पर हमें कंडीशन देनी है इस जगह पे, तो कंडीशन क्या देंगे, कंडीशन हम लोग ये दे रहे हैं कि स्टूडेंट्स की जो मार्क्स हैं, जो नंबर है, वो आपके बड़े होने चाहिए, ठीक है, आपके 36 से। इसका मतलब जो है आपका बच्चा पास है, इस तरह से हम लोग मान रहे हैं अपनी ओर से। हो सकता है कि हमारा अलग अलग भी हो पास करने का जो लॉजिक है वो, लेकिन यहाँ पे ही मेन लॉजिक ये कंडीशन हमारी आ रही है। तो अगर किसी स्टूडेंट के जो नंबर हैं वो 36 से ज़्यादा हैं, इसका मतलब वो पास है, वरना वो फेल है। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, कि प्रिंटफ और प्रिंटफ में हम लोग लिख रहे हैं पास, ये पास हो चुके हैं। और इसको मैं सिलेक्शन करके लिख देता हूँ ताकि नई लाइन में आए। और यहाँ पर मैं बस केवल और केवल ये लिखता हूँ कि फिनिश हो चुका है, यहाँ पे 7वीं लाइन पे आ चुका है, ये जो 7वीं लाइन है ये। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ केवल स्टार्ट, ठीक है जी। इसे सेव करते हैं और कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। स्टार्ट, पास एंड एंड, यहाँ पर मैं जो है सिलेक्शन लगाना भूल गया था, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वापस इसके कंपाइल एंड रन करवाते हैं। यहाँ पे देख चुके हैं स्टार्ट पास्ट है, क्योंकि कंडीशन जो है हमारी यहाँ पे है वो ट्रू मिली है इसे, 37 से इसलिए ज़्यादा है, इसलिए ट्रू मिल गई। और यहाँ पे हमने पास वाली जो थी इसके अंदर वो भी आ चुकी है, और यहाँ पे आगे बढ़ चुका है। लेकिन मान लियो कि यहाँ पर जो है ये केवल और केवल 20 होता, उस टाइम पे कंपाइल एंड रन, स्टार्ट हुआ एंड हुआ, तो पास वाली इस कंडीशन में गया ही नहीं, इसके अंदर इस वाले 6 वाली लाइन को एग्जीक्यूट ही नहीं किया, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हुई। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई तो इस पूरे ब्लॉक के बाहर, यानी वो यहाँ से एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। और अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो अंदर वाले को भी एग्जीक्यूट करता, जैसे कि पहले हमने देखा था। अब बात करते हैं इफ एल्स की। ये स्टेटमेंट दी गई कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने की स्थिति में अलग अलग स्टेटमेंट्स को रन करवाने के लिए यूज में लिया जाता है। कि अगर आपका ट्रू हो तो कोई अलग चीज रन हो, अगर फॉल्स हो तो कोई अलग चीज हो। तो जैसे इसी में लगा देते हैं कि इफ तो आपका है ही सही, ठीक है जी, लेकिन एल्स वाला पार्ट यहाँ पे और जोड़ देते हैं इस तरह से। और अब मैं कह रहा हूँ कि ये फॉल्स जब ये हो, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो पहले तो कुछ नहीं कर रहा था, आगे बढ़ जा रहा था, लेकिन अब इस एल्स वाले पार्ट को चला देगा, तो इसलिए वो बोल देगा कि फेल्ड हो गया भैया, ठीक है जी। सेव किया, कंपाइल एंड रन, स्टार्ट, फेल्ड और एंड। ध्यान रख लेना आप, इनमें से केवल एक ही जो है वो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो सकता है, या तो ये या फिर ये। अब यहाँ पर मान लो कंडीशन ट्रू है, तो जैसे पहले हो रहा था वैसे ही होगा भाई साहब, उसमें कोई इश्यू नहीं है। 50, तो ये वाला ब्लॉक हो जाएगा, और इसको तो वो रन करेगा नहीं, आगे बढ़ जाएगा, एंड आ जाएगा। अब हम लोग कंपाइल करते हैं, स्टार्ट हुआ, पास हुआ, एंड हो गया, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग हुई फिर इस तरह से आपका हो गया है। ये हुआ एफ एल्स, जैसे आप यहाँ पे भी समझ सकते हैं, सिंटेक्स में दे रखा है। इसका फ्लो डायग्राम देख लीजिए। अब आते हैं पहले एल्स इफ पे। तो इसे नेस्टेड इफ एल्स का प्रयोग निम्न प्रकार से भी किया जा सकता है। इसे ठीक है, हम लोग इसे बेहतर तरह से समझते हैं। एल्स इफ जिसे बोलते हैं, अगर मान लियो कि मेरा ऐसा है कि एल्स इफ यहाँ पे मैंने ये एक और पार्ट जोड़ा है एल्स इफ वाला, और इसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मान लियो उसके नंबर हैं वो 36 से बड़े नहीं हैं, लेकिन बराबर है, ठीक है जी, बराबर है 36 के। तो इसका मतलब जो सप्लीमेंट्री अपना होता है
वो मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ कि अगर 36% ही है फिक्स, तो आपका सप्लीमेंट्री जो है आ चुकी है। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन अगर ये भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो वो फॉल्स में चला जाएगा। या मान लियो हम लोग इससे भी थोड़ा आगे बढ़ के ये कह सकते हैं कि भाई अगर बड़ा हो 30 से, ठीक है जी, तो जब तक वो अगर 30 से भी बड़ा होगा तो उस केस में भी वो इसको सप्लीमेंट्री दे देगा, लेकिन अगर 30 से भी छोटा होगा तो वो फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा क्या, सबसे पहले ये वाली कंडीशन चेक होगी। तो अभी मैं क्या देता हूँ, इसको देता हूँ 31। तो अभी के लिए मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगी, स्टूडेंट्स मार्क्स आपके 36 से बड़े हो, तो ये वाला पास वाला हो जाएगा, तो भी बड़े नहीं है जी, ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई। तो जाकर वो अगली कंडीशन को चेक करेगा। तो अगली कंडीशन क्या हुई, अगली वाली एल्स इफ में ये यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर वो 30 से बड़ी हो, तो जी हाँ ये 30 से बड़ी है, इसलिए वो इसमें चला जाएगा। मान लियो ये 29 होता, तो फिर वो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती तो फिर वो लास्ट वाली इसमें तो जाता ही जाता। ठीक है जी, कंपाइल रन करवाते हैं और ये आ चुका है स्टार्ट सप्लीमेंट्री ईयर, एंड कर दिया हमने इसको। अब हम लोग थोड़ा-सा एक एग्ज़ाम्पल लेके हम लोग इसे बेहतर तरह से समझ लेते हैं, ताकि ये हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाए। और इन चीज़ों को आपके लिए समझना बहुत महत्वपूर्ण है, वरना जो है आपके लिए आगे प्रोग्रामिंग के फील्ड में कुछ भी मतलब नहीं होगा। ठीक है जी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्टूडेंट का मार्क्स, अगर स्टूडेंट के मार्क्स आपके इक्वल टू 1 है, 1 प्रिंट कर। अगर स्टूडेंट के मार्क्स इक्वल टू 2 है, तो आप जो है वो इंग्लिश वाला टू प्रिंट करिए। और अगर मान लियो स्टूडेंट्स के मार्क्स, सॉरी यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर मान लियो 3 है, तो आप यहाँ पे 3 लिखिएगा। ठीक है जी, इस तरह से। और मान लियो ये नहीं है तो हम लोग बोलेंगे कि इनवैलिड नंबर, इनवैलिड। ठीक है जी। और या फिर हम लोग थोड़ा मजा करते हैं, यहाँ पे आनंद के लिए को सोचते हैं, भाई मुझे नहीं, ठीक है जी, नहीं पता तो नहीं पता भाई, भाई मुझे नहीं पता। तो मान लियो अभी के केस में हमारा है 1, तो इंग्लिश वाला 1 हमारा प्रिंट हो जाएगा जी। सेव किया, 1 आ चुका है जी। लेकिन मान लियो कि हमारा हुआ 2, इस वाले केस में यहाँ पे ये कंडीशन तो से फॉल्स मिलेगी, तब जाके वो इसको चेक करेगा और इसको एग्जीक्यूट कर देगा। 2 आ गया जी। मान लियो 3 हुआ, तो कंपाइल एंड रन, और 3 को प्रिंट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन भी फॉल्स मिली, ये भी फॉल्स मिली, तब जाके उसने ये चेक किया। अब मान लियो कि मैं कुछ भी गड़बड़ सा दे देता हूँ, 4 दे दूँ या कुछ भी दे दूँ, 50 दे दिया मैंने, तो फिर ये जो है प्रोग्राम भाई अपनी लिमिट शो कर चुका है। क्या होगा जी, कंपाइल एंड रन, ठीक है आ चुका है। भाई मुझे नहीं पता, बेचारे को इतना परेशान मत करो। ठीक है जी, तो इस प्रकार से हमने ये समझा कि इस प्रकार से आपका एक प्रोग्राम जो है वो चल रहा है। अब मैं जितने नेस्टेड इफ लगाना चाहता हूँ वो इस तरह से, जो सॉरी एल्स इफ लगाना चाहता हूँ वो लगा सकता हूँ, जरूरी नहीं है 1 लगाएं 2 लगाएं, चाहे जितने लगा सकते हैं। जैसे हमने इस वाले प्रोग्राम में एक और ऐड कर दिया था। ठीक है जी, इस प्रकार से। और ये एल्स वाला आपको पता ही है कि क्योंकि जब सारी की सारी कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसलिए फिर वो एल्स वाला पार्ट चल गया। अब ये इसका फ्लो डायग्राम है, यहाँ पे कंडीशन चेक करता है, यस मिली तो ये आपका चल गया होता है स्टेटमेंट का ब्लॉक पहली वाली कंडीशन का, और फिर वो आगे से प्रोग्राम के फ्लो में बढ़ जाता है। अगर नहीं होता है तो अगली कंडीशन चेक करता है और वो ब्लॉक रन हो जाता है, फिर आगे बढ़ जाता है। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर वो इस ब्लॉक को, मतलब कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो इस वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है, आगे बढ़ता है, और नहीं तो फिर वो आगे बढ़ ही जाता है कैसे करके। अब हम लोग बात करते हैं स्विच स्टेटमेंट की। यदि 2 से अधिक विकल्पों में से एक विकल्प को चुनना हो तो इसके लिए स्विच स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है। अन्य शब्दों में ये कहा जा सकता है कि दी गई कंडीशन या एक्सप्रेशन के आधार पर उपलब्ध विभिन्न ब्लॉक में किसी एक ब्लॉक को
रन कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कुछ परिस्थितियों में नेस्टेड इफ की जगह इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसका प्रयोग इंटीजर या कैरेक्टर डेटा पर ही किया जा सकता है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो अभी हमारा इंटीजर वाला है और हम लोग कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डाल के लिए कंट्रोल करके यहाँ पे रख लेता हूँ और यहाँ पे आपको स्विच का बताता देता हूँ। तो स्विच में क्या है जी, स्विच इस तरह से लगाते हैं आपका, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग उसका नाम देंगे जिसके ऊपर ये सारा ऑपरेशन करने जा रहे हैं, जिसकी कंडीशन आगे जाके मैच होगी तो स्टूडेंट मार्क्स वैसे का वैसा ही। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं केस अगर आपका 1 हुआ तो उस केस में आप क्या करना, उस केस में आपका जो ये वाला पार्ट है, जो या जो प्रोग्राम यहाँ पे बना था उसी को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा भी आप कह सकते हैं। ठीक है जी। और इसके बाद में ब्रेक लगाना बहुत ज़रूरी है, ये ब्रेक लगाना पड़ता है जी, इसके बगैर ये चलता नहीं है, क्योंकि बेचारे को समझ में नहीं आता है। अगर केस 2 हुआ, यानी अगर मान लियो कि 2 आ गया तो क्या होगा, तो 2 के केस के अंदर आपका ये वाला चलेगा जी, हुआ जाएगा। ब्रेक कर दो इसको फिर से ऐसे ही, अब ऐसे ही केस 3 कर दो। ठीक है जी। ब्रेक और इस वाले ब्रेक के अंदर हम लोग जो है वो हमारा इसको कर लेंगे। ठीक है जी। हाँ, तो इसके अंदर हम लोग ये सारा सब कुछ कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। अब केस 3 हुआ तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब इसके अलावा क्या होता है, डिफ़ॉल्ट होता है। डिफ़ॉल्ट, तो डिफ़ॉल्ट के अंदर क्या हो जाएगा, इसमें भी हम लोगों को ऐसा ही जैसे लास्ट वाले एल्स में देना होता है, ऐसा देंगे कि भाई मुझे नहीं पता, और इसमें भी ब्रेक करवाना पड़ेगा। समझ लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। अब हमारा प्रोग्राम रेडी है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं हम भी। क्या होने वाला है कि अगर ये स्टूडेंट्स मार्क्स अगर 1 हुआ तो 1 हो जाएगा, 1 हुआ तो 1 प्रिंट हो जाएगा, 2 हुआ तो 2, 3 हुआ तो 3, और अगर कुछ भी नहीं से नहीं मिला ऐसा कुछ तो भाई मुझे नहीं पता आ जाएगा। अभी पहली पोत यार भाई मुझे नहीं पता, ये प्रिंट कराना थोड़ा गलत रहेगा, तो 1 डाल देते। तो इस तरह से सेव किया, और जैसे ही इसको कंपाइल एंड रन करवाया तो हमारा 1 आ चुका है। ऐसे ही मैंने क्या किया, 2 किया और कंपाइल एंड रन करवाया तो 2 आ चुका है। अब हम लोग जो है वो भाई मुझे नहीं पता वाले पे चले जाते हैं। तो कंपाइल एंड रन, भाई मुझे नहीं पता, तो ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी बहुत ज़्यादा हो चुके होंगे। इसलिए आप इन सभी को बहुत गहराई से अच्छे से वापस से समझिएगा, ध्यान से इनका असाइनमेंट करिएगा। और अब मैं आप पे ज़्यादा जो है वज़न वो लादना नहीं चाहता हूँ, इसलिए आज के लिए बस इतना ही इस वाली क्लास के लिए। फिर मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। नमो नमः।